हेलो व्यूअर्स, मैं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिट ग्रोथ। दोस्तों, इस चैनल में मैं कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड विभिन्न तरह के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। यदि आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर स्कूल में आप कंप्यूटर साइंस को सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं या फिर आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें और यदि आपको हेल्पफुल मिलते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के द्वारा अपनी राय ज़रूर दें। हाय एवरीवन, आज का ये पहला वीडियो और इस वीडियो में मैंने जो टॉपिक रखा है वो टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। अब आप कहेंगे कि ये सी प्रोग्रामिंग क्यों रखी गई, कोई और टॉपिक क्यों नहीं लिया गया? तो इसके दो मेन रीज़न थे। पहला रीज़न था कि ये मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और दूसरा रीज़न ये था कि कई बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर कोई प्रोग्रामिंग पे टॉपिक तैयार करके इसे यूट्यूब पे डालिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चर्चा करने के पहले हम कंप्यूटर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझ लें जिससे हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कितने होते हैं, यानी कि कंप्यूटर कितनी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है हार्डवेयर। कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हार्डवेयर। हार्डवेयर का क्या मतलब है? हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का मशीनरी पार्ट। आप कंप्यूटर में बहुत सारी मशीनरी पार्ट देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, माउस देखते हैं, सीपीयू का बॉक्स देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं, इसके अलावा और भी मशीनरी देखते हैं, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, तो अब हार्डवेयर का क्या मतलब हुआ? मशीनरी पार्ट्स। अब आपसे कोई कहता है कि हार्डवेयर क्या कहलाता है, तो आप बड़ी आसानी से बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में जो भी मशीनरी पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। दूसरा कंपोनेंट, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? तो आप ये ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर से हमें कोई काम कराना है या किसी भी व्यक्ति से हमें कोई काम कराना है तो उसे हमें जनरली दो चीज़ें देना पड़ती हैं। पहला जिसे हम डाटा बोलते हैं और दूसरा जिसे हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उदाहरण के लिए कि हमारा कोई छोटा भाई बहन है और उसको हम बोलें कि जाओ बेटा ये 200 रुपये ले करके बाज़ार चले जाओ, चला जाएगा। 200 रुपये आप उसे दे चुके हैं, लेकिन उस 200 रुपये का करना क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप उसको बोलेंगे कि ये 200 रुपये ले जाओ, ये डाटा हो गया, और फला चीज़ लेके बाजार से आ जाओ। तो जो चीज़ आपने लाने को बोला है वो आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। उदाहरण के लिए एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं अपन कि हम कैलकुलेटर से एक छोटा सा कैलकुलेशन करें, दो नंबर्स को प्लस कराएं, 4 + 5। कंप्यूटर से हम कौन सी ऑपरेशन करा रहे हैं? कैलकुलेटर से हम कौन सी ऑपरेशन करा रहे हैं? प्लस की। कैलकुलेशन कई तरह की हो सकती हैं, कैलकुलेटर कई तरह की कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमने उससे ये प्लस सिंबल के द्वारा बोला कि आपको जो ऑपरेशन परफॉर्म करनी है वो कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी? एडिशन की। ये आपका जिसके द्वारा आप बोल रहे हैं कि कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ये हो गया इंस्ट्रक्शन। दूसरा, इसको हमने दो चीजें दी हैं जिस पे वो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है। ये 4 का डिजिट,
ये 5 का डिजिट, जनरली अपन लोग इनको ऑपरेंड बोलते हैं। ये जो ऑपरेंड दिए हैं उसको, ये जो वैल्यूज हमने 2 वैल्यूज उसको दी हैं, ये वैल्यूज कहलाती हैं डाटा। ठीक है, तो 2 चीजें हमने कैलकुलेटर को दी, 4 और 5 के फिगर्स जिसको हम डाटा बोल रहे हैं, और इन फिगर्स पे, इन नंबर्स पे कौन सा ऑपरेशन उसे परफॉर्म करना है, प्लस का ऑपरेशन यानी एडिशन, ये इंस्ट्रक्शन। तो 2 चीजें ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर को देते हैं हम। कंप्यूटर से कोई भी काम कराना हो, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करानी हो, तो उसे 2 चीजें देते हैं, पहला डाटा और दूसरा इंस्ट्रक्शन। और इस डाटा और इंस्ट्रक्शन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहां पे सॉफ्टवेयर क्या हो गया, डाटा और इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन जो कि कंप्यूटर को दिया जाता है, वो क्या है, सॉफ्टवेयर। क्यों दिया जाता, किसी ना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, कोई ना कोई टास्क कंप्लीट कराने के लिए हम कंप्यूटर को 2 चीज़ें देते हैं, एक डाटा और उस पे किस तरीके का काम करना है, वो इंस्ट्रक्शन। तो इस डाटा और इंस्ट्रक्शन को कलेक्टिवली हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर की सिंपल डेफिनेशन हो गई, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। अब तीसरा टर्म जो है, ये तो कंपोनेंट्स हो गए, ये तो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हो गए। अब तीसरा जो कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट नहीं है, तीसरा अलग से एक टर्म है जिसको अपन डिफाइन करने वाले हैं। हो सकता है कंप्यूटर से किसी काम को कराने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए आपको कई सारे इंस्ट्रक्शंस देने हों। ठीक है, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को ऐसे क्रम से लिख देंगे, ये पहला इंस्ट्रक्शन, ये दूसरा इंस्ट्रक्शन, ये तीसरा इंस्ट्रक्शन, ये चौथा इंस्ट्रक्शन। जरूरी नहीं है कि 4 ही इंस्ट्रक्शन हो, किसी किसी टास्क के लिए 10-15 इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, किसी टास्क के लिए 100-150 इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस को हमने लिख करके तैयार किया है, ये इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हमने लिख दिए हैं, एक सेट तैयार हो गया इंस्ट्रक्शंस का, और ये सेट कहलाता है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या हुआ, कंप्यूटर से किसी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस का सेट उसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक, बहुत इजी। अब प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर के लिए ये प्रोग्राम तैयार करना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। मतलब ये इंस्ट्रक्शंस का सेट तैयार करना, उनको लिखना, लेकिन किस लैंग्वेज में लिखें हम, किस तरह से लिखें हम, उनका क्रम क्या हो, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लर्न करना, इन्हीं की प्रैक्टिस करना, वही कहलाता है हमारा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपल भाषा में आप बोल दें, कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम तैयार करना। दूसरे तरीके से बोले हम, कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस का सेट तैयार करना प्रोग्रामिंग है। लेकिन ये सेट जो हम तैयार करते हैं, किसी न किसी लैंग्वेज में तैयार करते हैं, उनका एक क्रम होता है, उनका अपना लिखने का एक तरीका होता है। ये तरीका हम लर्न करें, हम उसे समझें, हम उसे सीखें, तभी हम कहेंगे कि हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। शुरू में हमने बात की थी कि सी प्रोग्रामिंग टॉपिक जो है वो है सी प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे जो सी वर्ड है, ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज का नाम है जिसको अपन सी बोलते हैं, और उसमें इंस्ट्रक्शंस के सेट को तैयार करते हैं, उसमें किसी इंस्ट्रक्शन को कैसे लिखा जाता है ये जानते हैं,
तो अपन उसको बोलते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में। हम यहाँ पे एक सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है, बहुत बेसिक लैंग्वेज है, आसानी से इसको सीखा जा सकता है। इसलिए विभिन्न तरह के जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं, पीजी प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें सी लैंग्वेज को ज़रूर पढ़ाया जाता है, ज़रूर सिलेबस में शामिल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और इसको सीख लेने के बाद, इसमें प्रोग्रामिंग सीख लेने के बाद आप किसी भी लैंग्वेज, किसी दूसरी लैंग्वेजेस में कंप्यूटर के प्रोग्राम्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम अब तो स्कूल लेवल में भी छोटे छोटे बच्चों को सी प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है क्योंकि इसे सीखना बहुत आसान है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बहुत आसानी से मेरे साथ साथ सीखते चलें और उनको आप अपनी एक्सपर्टाइज बढ़ाते चलें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको 4 चीज़ें समझाई हैं कि हार्डवेयर क्या कहलाता है, कंप्यूटर का जो भी मशीनरी पार्ट है वो हार्डवेयर कहलाता है, सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर यानी कि कंप्यूटर को दिए जाने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शंस के कलेक्शन को बोल देते हैं, और तीसरा टर्म जो हमने आपको बताया वो प्रोग्राम का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर से किसी काम को करने के लिए हम विभिन्न तरह के इंस्ट्रक्शंस का सेट तैयार करते हैं, वो सेट जो है प्रोग्राम कहलाता है। और किसी विशेष लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, किस क्रम में उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों को सीखना ही प्रोग्रामिंग कहलाती है। इसलिए जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब होगा कि हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग तो सीख रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसको सी प्रोग्रामिंग कहते हैं। एक बार ये प्रोग्रामिंग आपको आ जाए तो आप कंप्यूटर में विभिन्न तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे सारे वीडियोस देखते चलिए। चूँकि ये पहला वीडियो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बड़ी आसानी से, बहुत ईजीएस्ट वे में ये प्रोग्रामिंग मैं आपको समझाऊँ, और आप इसे अगर ईमानदारी से देखते चलते हैं, डेली का डेली रूटीन में शामिल करते जाते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जो है हर वीडियो को अच्छी तरह से देखें, और वीडियो की नोटिफिकेशन, मेरे जो नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कर लें। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको पसंद आया हो, तो आप उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो ज़रूर देखना।